हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो 5 से 6 स्टेप में आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं रखने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें क्लियर हो जाएंगी। जो फीस वगैरह है वो भी मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चलूँगा। सबसे पहले यहाँ पे है कि जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने में, उनको यहाँ पे इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस हैव टू रजिस्टर थ्रू द लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडेड टू देम एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। मतलब आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका और जो पासवर्ड है उसके थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। कब, वो तो आपको डेट वगैरह मिलेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। इन केस दे हैव फॉरगॉटन द पासवर्ड, तो आप जो है अगर पासवर्ड भूल गए हो तो आप उसको रीजनरेट कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर के थ्रू और ईमेल आईडी के थ्रू। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 700 फीस आपको देनी पड़ेगी। जो 500 रुपीज़ है वो आपका एज एन एडवांस लिया जाएगा और 200 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। ठीक है, 200 रुपये जो है वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा और जो 500 रुपये है वो आपका रिफंडेबल है। तो अगर बाई चांस आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो यहाँ पे आपको 500 रुपये आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो डिटेल्स हैं और फीस की कोर्स वाइज वो नीचे हैं, अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, लेकिन उससे पहले और चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 500 रुपये आपका रिफ़ंड हो जाएगा जैसे ही आपको अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो। If the candidate is allotted a seat, then the advance fees per seat confirmation fees rupees 500 will be adjusted in the fees for that program. Suppose आपका जो कोर्स का फीस है वो 3700 है। आपने यहाँ पे 700 रुपीज़ स्टार्टिंग में जो पे किए, जिसमें से 200 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस था और 500 रुपये आपका एडवांस का था। आपको एक पर्टिकुलर एलयू में जो है सीट अलॉट हुई जिसकी फ़ीस थी बीए की, सपोज़ फ़ीस है 3700 सपोज़। तो इसमें क्या होगा, आपको सीट अलॉट हो गई तो अब क्या होगा, ये जो 500 आपके एडवांस हैं ये इसमें से लेस हो जाएंगे। मतलब 500 आप माइनस कर दो तो इसमें से कितना बचेगा, 3200 अब आपको पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। In case the candidate is allotted a seat from his/her choice filled during the choice filling, and if he fails to complete the admission process in the stipulated time, then the seat confirmation fees, the advance fees will not be refunded. Suppose आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है और आप वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते हो या आप जो है प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो इस केस में आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपका स्टेप 1। अब बात आ जाती है स्टेप 2 पे, जो कि है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग हैव टू फिल देयर चॉइसेस ऑफ यूनिवर्सिटी। जो भी वहाँ पे आपके सामने जो भी कोर्स है उस कोर्स को लेकर, सपोज बीकॉम जैसे है तो बीकॉम की जो सीट्स अवेलेबल हैं एलयू में और अदर कॉलेजेस में जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें, वो सब आपको कॉलेजेस दिखाएगा। तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप नंबर वाइज वहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आपको पहली प्रेफरेंस आपकी है एलयू तो आप नंबर 1 पे पहले एलयू सेलेक्ट करोगे, नंबर 2 पे कोई अदर कॉलेज, नंबर 3 पे कोई अदर, नंबर 4 पे कोई अदर, नंबर 5 पे कोई अदर, नंबर 6 पे अदर कोई। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे जो भी आपके कॉलेजेस हैं। ज़्यादा कॉलेज आप सेलेक्ट करोगे तो आपका चांसेस रहेगा कि कहीं ना कहीं आपको सीट जो है वो अलॉट हो जाएगी। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो यहाँ पे आपका जो एलयू है उसी में आपको सीट अलॉट हो सकती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जहाँ पे मेजर माइनर सब्जेक्ट्स की बात आती है। तो जो मेजर में है, ठीक है, जैसे सपोज़ आपको 2 मेजर सब्जेक्ट होंगे और 1 माइनर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो जो मेजर सब्जेक्ट की पहली वाला जो आपका प्रेफरेंस है, जिसमें एक सब्जेक्ट आप पहला सब्जेक्ट, जैसे कि इसमें 2 मैंने बताया ना कि मेजर के 2 आपके सब्जेक्ट होंगे, तो पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो पहले वाले में आप जो है कम से कम 3 चॉइसेस आपको भरनी है और दूसरे वाले में भी आपको कम से कम 3 चॉइसेस आपको भरनी है और जो माइनर के लिए है उसमें कम से कम आपको 6 चॉइसेस भरनी है। तो जितना भी आपका जो रैंक है, जितना भी आपका मार्क्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रेफरेंस है वो दी जाएगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की।
ठीक है, जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी उसके अकॉर्डिंग। कैंडिडेट्स कैन गिव मैनी चॉइसेस एज दे वांट, आप बहुत सारी चॉइसेस दे सकते हो जैसे भी आपको सही लगे। जितना आप चॉइसेस दोगे उतना आपका चांसेस बढ़ेंगे कि आपको कहीं ना कहीं सीट अलॉट हो जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गिव मोर चॉइसेस सो दैट दे आर नॉट डिनाइड अलॉटमेंट। मैंने आपको बताया कि जैसे ही जितने आप चॉइसेस फिल करोगे उतना ही आपका चांस बेहतर बनेगा कि आपको सीट अलॉट हो। चॉइसेस कैन बी रीअरेंज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन करने से पहले आप चॉइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे हम बात करें तो चॉइसेस कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल सेशंस बिफोर लॉकिंग। देयर इज नो ऑप्शन टू सेव दीज चॉइसेस बिफोर लॉगिंग आउट, डाटा नॉट सेव्ड विल बी लॉस्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ों को ध्यान रखना है और लॉग आउट करने से पहले या आपको फाइनल सबमिशन करने से पहले अपनी जो भी चीज़ें आपने भरी हैं वो ध्यान से देख लेनी है। द चॉइसेस फिल्ड बाय द कैंडिडेट आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज्ड वन लॉक्ड। अगर आपने एक बार चॉइसेस फिल्ड कर गई, अगर आपने एक बार चॉइसेस फिल्ड करके लॉक कर दिया, चॉइस लॉक या फाइनल सबमिशन कर दिया, उसके बाद आपका जो एडिटिंग वगैरह है उसमें वो नहीं हो सकती है, चेंजेस कुछ नहीं हो सकते हैं। If the candidate has registered for counseling but not submitted the choices, he would not be considered for seat allotment। तो भैया जो भी प्रोसेस बता रहा हूँ उस प्रोसेस से होके आपको जाना है, एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है। अगर आपने एक भी चीज़ छोड़ी तो सीट अलॉटमेंट के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। If a candidate has submitted the choices but not logged after last date of choice filling is over, it will automatically be logged before seat allotment। तो अगर आपने सपोज चॉइस फिलिंग कर दी है लेकिन लॉक नहीं किया है तो वहाँ पे क्या होगा, जो अगर डेट ओवर हो गई चॉइस फिलिंग की तो अपने आप ही वो सबमिट हो जाएगा। तो ऐसा मत करें, जो भी आपको चीज़ें लगती हैं सही, जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लॉक कर दीजिएगा। स्टेप 3 पे आ जाते हैं। सीट अलॉटमेंट का ये प्रोसेस है। अलॉटमेंट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ रैंक of the candidate as well as the university college they have selected in order of preference during the choice filling। तो जितनी अच्छी आपकी रैंक, जितनी अच्छी आपके नंबर्स, उतना ही आपका चांसेस बनेंगे कि आपने जो प्रेफरेंस दी है नंबर 1 पे लखनऊ यूनिवर्सिटी तो उसमें आपको मिलेगा, नंबर 2 पे कोई अदर कॉलेज तो उसमें आपको मिलेगा। अगर अच्छे मार्क्स हैं तो एलयू में ही फर्स्ट प्रेफरेंस की ही आपको दे दी जाएगी, फर्स्ट प्रेफरेंस में ही आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। टोटली आपका जो एंट्रेंस मार्क्स है उसी की बेसिस पे होगा। ऑल अलॉटमेंट्स वुड बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन रिपोर्टिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज। द एडमिशन ऑफ सच कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट फाउंड टू बी इन ऑर्डर वुड बी कैंसिल। तो भैया जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, अभी डॉक्यूमेंट्स क्या है वो नीचे बताऊंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में भी रखने हैं और अगर काउंसलिंग के समय आपसे बोला जाता है तो वहाँ पे भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, और नहीं बोला जाता है तो आपको फ़ीस वगैरह सबमिट करके फिर जो अलॉटमेंट लेटर मिलता है उसके साथ में आपको अपने डीन में वेरिफिकेशन वहाँ पे करवाना होगा, जो कि नॉर्मल सा प्रोसेस है, आपको ले जाके वहाँ पे सबमिट कर देना होता है, वो तो बाद का पार्ट है। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 है कि सीट कन्फर्मेशन एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड, ये आपको करना है स्टेप नंबर 4 पे। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट विल हैव टू डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर थ्रू द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ वेबसाइट आफ्टर पेइंग द बैलेंस अमाउंट ऑफ द फी गिवन इन टेबल 1। तो अगर सपोज जैसे कि आपका जो भी आपने पहले कॉलेज की प्रेफरेंस दी, चॉइस लॉक किया, सब्जेक्ट्स मेजर माइनर सब कुछ फिल करके लॉक कर दिया, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 24 आवर्स और आफ्टर 48 आवर्स आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। जब आप लॉगिंग करके देखोगे, लॉग इन करके देखोगे, तब आपको कॉलेज अलॉट दिखेगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है इस कॉलेज में मैं एडमिशन मैं चाहती हूँ, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, फ़ी पेमेंट करोगे। 500 रुपये जो आपने एडवांस दिया था वो कटेगा, फ़ी पेमेंट आप करोगे। जैसे ही आप फ़ी पेमेंट करोगे वैसे ही आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं भी डाउनलोड होता है तो थोड़े दिन का वेट करिएगा, मात्र 24 आवर्स का, तो नेक्स्ट डे आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाने लगेगा, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम देखें तो ये आपका हो जाएगा स्टेप नंबर 1 में। दूसरा एक चीज़ आती है अपग्रेडेशन की। अपग्रेडेशन में क्या है ना, द कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस कैन ऑप्ट वेबसाइट लिंक फॉर अपग्रेडेशन। तो यहाँ पे जैसे कि जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है तो वो अपग्रेडेशन का भी प्रोसेस जो है चुन सकते हैं। दे हैव टू गिव द ऑप्शन वेदर दे वांट टू रिटेन द अलॉटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज और दे वांट टू गो फॉर द अपग्रेडेशन प्रोसेस। तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, ठीक है, अपग्रेड का मतलब है सपोज जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई बट उसमें आप एडमिशन नहीं चाहते हो,
आप चाहते हो कि नहीं मेरे को और अच्छी यूनिवर्सिटी मिले या कोई और अच्छा कॉलेज मिले, आप प्रेफरेंस अपनी बदलना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो आपको अपग्रेडेशन के प्रोसेस से जाना पड़ेगा। इन केस ऑफ अपग्रेडेशन दे वुड बी allotted a university college of higher priority or the same university college depending on the vacancy. In no case a university college of lower priority can be allotted. तो इसमें क्या है, आपने सपोज नंबर 1 पे दिया लखनऊ यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पे दिया कोई एक्स कॉलेज, नंबर 3 पे दिया वाई, नंबर 4 पे दिया जेड, नंबर 5 पे दिया ए कॉलेज कोई। तो अगर सपोज आपको अपग्रेड, यहाँ पे आपने जब सीट अलॉट हुई नंबर 1 पे आपका एलयू नहीं मिला, तो आप अपग्रेडेशन प्रोसेस कर जाओगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो सेकंड कॉलेज आपने दिया था एक्स वाला, तो उसमें आपका चांसेस है कि वो आपको अलॉट हो जाए, ठीक है, और या हो सकता है कि आपको एलयू ही अलॉट हो जाए, ठीक है। तो ये जो है चांसेस है, हो सकता है आपको सेम कॉलेज ही अलॉट हो जाए, हो सकता है आपको बेटर कॉलेज मिल जाए या बेटर प्रायोरिटी वाला नंबर 1 वाला प्रायोरिटी वाला मिल जाए या लखनऊ यूनिवर्सिटी मिल जाए, डिपेंड करेगा कि उसमें सीट्स कितनी हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स हु ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन हैव टू पे द सीट कन्फर्मेशन फी एज गिवन इन कॉलम 5। तो अपग्रेडेशन के लिए भैया थोड़ी सी फीस भी आपकी लगेगी अगर आप अपग्रेडेशन करते हो। द फी पेड वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फाइनली अलॉटेड यूनिवर्सिटी पर कॉलेज। However, they will have to pay the difference of fee, if any, as given in column 6 of table 1 to get the provisional allotment confirmation letter. Candidates who have opted to retain the allotted college can download their provisional allotment confirmation letter after paying the यूनिवर्सिटी कॉलेज कन्फर्मेशन फीस एज गिवन इन कॉलम 4 ऑफ टेबल 1। तो जब सेकेंड आपने अपग्रेडेशन किया उसके बाद जो आपको कॉलेज मिलेगा वहाँ पे आप जो है डाउनलोड कर सकते हो फिर अपना कन्फर्मेशन लेटर फीस सबमिट करने के बाद में। SC or ST candidates who have applied for zero fees and have uploaded their income certificate can directly download this provisional allotment confirmation letter. However, they have to get their proper income certificate verified at the university college allotted college. In case the certificate is found to be incorrect, they will have to pay the remaining amount of balance fee at the university college fee. ठीक है, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो यहाँ पे क्या है भैया, SC ST वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको जो है जो आपका यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपके गार्जियंस का वो आपको वैलिड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। रिपोर्ट टू यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑफ कॉलेज डीन। तो मैंने आपको बताया कि जब आपका ये सब प्रोसेस हो जाएगा आप फीस सबमिट कर दोगे, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, आपको अपनी जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाना है और अपना वेरिफिकेशन एज करवा लेना है अपने डीन में जाके, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है और वेरीफाई करवाना है फिर आपके कंसर्न डीन के पास में या जो भी कॉलेज है, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं वहाँ से आपको ऑफिस से यहाँ पे एडमिशन का काम होता है वहाँ से आपको चीज़ें वेरीफाई करानी पड़ेगी। जस्ट कुछ नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वो नाम वगैरह नोट कर लेंगे और आपकी चीज़ों को वेरीफाई करके सबमिट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग में आपको जो है क्या क्या रिक्वायर्ड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट्स वुड नीड टू कैरी द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। एक कॉपी आपको सबकी ले जानी है फोटोकॉपी करवा के और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं। प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कन्फर्मेशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ठीक है, तो जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा वो आपको ले जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी ले जानी है। मार्कशीट्स और जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके मार्कशीट्स जो हैं मतलब 10th-12th की वो ले जानी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है इफ़ एप्लीकेबल देन आपको ले जाना है। OBC SC ST का, EWS का। ओरिजिनल ID आप आधार कार्ड रख लेना, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेना। कॉपीज जो फी रिसिप्ट की कॉपी है वो रख लेना जो कि आपको अलॉटमेंट लेटर के साथ ही मिलेगी। कास्ट सर्टिफिकेट जैसा कि मैंने आपको बताया OBC SC ST का, और इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने ज़ीरो फीस क्लेम्ड की है तो, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट अलॉटमेंट का प्रोसेस। सेकेंड अलॉटमेंट वुड बी कैरिड आउट बाय द ऑनलाइन प्रोसेस ऑन मेरिट कम ऑप्शन बेसिस ऑन चॉइसेस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स इन स्टेप 2 ऑफ दिस गाइडलाइंस। अपग्रेडेशन एंड अलॉटमेंट वुड बी डन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड अलॉटमेंट में क्या होगा, जिन बच्चों को फर्स्ट में अलॉट हो गई हैं सीटें बट उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, इन द केस कि उन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया है, तो इस केस में क्या होगा, जो ज़्यादा रैंक वाले बच्चे हैं या जिनके कम मार्क्स हैं, एंट्रेंस मार्क्स कम है, ठीक है, जैसे सपोज फर्स्ट वाली लिस्ट में 1 से 141 रैंक से 144 रैंक तक बुलाए गए, तो अब क्या होगा, सेकेंड अलॉटमेंट में 145 से 190 तक 180 तक ऐसे बच्चे बुलाए जाएंगे सेकेंड अलॉटमेंट में। और सेकेंड अलॉटमेंट में ही आपका जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस है वो साथ में ही होगा, ठीक है, मतलब सेकेंड अलॉटमेंट प्लस अपग्रेडेशन ये साथ में होगा। ओके, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स वुड बी इंक्लूडेड इन सेकेंड अलॉटमेंट। कौन कौन इंक्लूडेड रहेगा सेकेंड अलॉटमेंट में वो भी आप देख लीजिए। ऑल कैंडिडेट्स
whoever seat in first allotment and have paid the seat confirmation with the option for upgradation. ठीक है, जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है वो भी सेकेंड अलॉटमेंट में कंसीडर किए जाएंगे. ऑल कैंडिडेट्स हु हैड फिल्ड देयर चॉइसेस बट वर नॉट अलॉटेड एनी सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट अलॉटमेंट, जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है फर्स्ट में, उनको कंसीडर किया जाएगा सेकेंड अलॉटमेंट में. द फॉलोइंग कैंडिडेट्स वुड नॉट बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द सेकेंड अलॉटमेंट प्रोसेस. तो दोज हु वर अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट अलॉटमेंट बट डिड नॉट पे द सीट कन्फर्मेशन फीस. आपको सपोज फर्स्ट वाला जो था, है ना, आपको अलॉट हो गया था कोई कॉलेज, लेकिन आपने फ़ीस सबमिट नहीं की, तो ऐसे केस में आपको सेकेंड टाइम मौका नहीं दिया जाएगा. सेकेंड अलॉटमेंट में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा. तो फर्स्ट में ही आप सीट सबमिट कर दें अगर आप बेहतर समझते हैं यूनिवर्सिटी को, तो या किसी भी कॉलेज का आपका जो भी मिला है उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सबमिट कर दीजिए. दोज हु वर अलॉटेड कॉलेज इन फर्स्ट अलॉटमेंट एंड हैव ऑप्टेड टू रिटेन द अलॉटेड कॉलेज. ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको सेकेंड अलॉटमेंट में कंसीडर नहीं किया जाएगा. सेकेंड अलॉटमेंट वुड रिजल्ट इन अपग्रेडेशन ऑफ अलॉटमेंट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म्ड सीट्स एंड हैव ऑप्टेड टू अपग्रेड. ठीक है, तो अपग्रेड जो डालता है उसको भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा. ओके, तो इन सच केस द कैंडिडेट वुड बी अलॉटेड अ सीट इन चॉइस ऑफ हायर प्रायोरिटी और द सेम चॉइस डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी. ये मैंने आपको बताई है. सीट कंफर्मेशन एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड एंड आफ्टर सेकेंड अलॉटमेंट. सेकेंड अलॉटमेंट के बाद भी आपको यहीं पे जो है कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपको भी अपने डीन में जाके रिपोर्ट करना होगा. ठीक है, तो ये तो था आपका यहाँ पे बाकी डिटेल्स. यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बार फीस की, एक बार गो थ्रू हम कर लेते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको स्क्रॉल अप करता जाता हूँ. आप यहाँ पे अपनी जो भी फ़ीस है, जो भी कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग आप फीस अपनी देख लीजिए. ओके, और वीडियो पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको हर एक पॉइंट डिटेल में बताया, तो इसलिए लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाए और उनको भी हर एक स्टेप क्लियर हो जाए रिगार्डिंग उनके एडमिशन्स प्रोसेस के लिए, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में फॉलोअप होने वाला है और काउंसलिंग प्रोसेस में उनको मदद मिलने वाली है. सो यहाँ पे इस तरीके से आपकी फ़ीस वगैरह लगने वाली है हर एक कोर्स के लिए, आप देख सकते हो. अदर कॉलेजेस के लिए भी यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपके सामने मैंने दिखा दी है. बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है फ़ीस में, तो वो आपको जो है जब आप काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा. आई होप सो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी. स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, हर एक पॉइंट डिटेल में पढ़ के बताया है. सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी. पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को मिल जाए. फैमिली में नए तो फैमिली को अब अभी ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे. जय हिंद, जय भारत. कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा.